हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया क्लासेस पर। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान अध्याय 5 कराऊंगी। आप लोगों को मैंने 4 अध्याय तक करा दिया है। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको इस वीडियो में अध्याय 5 का अध्याय 5 का 55 क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है पहला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए है आपका लीवर, बी है आपका आग्नेयाशय, सी है अंडाशय, डी है एड्रिनल। का राइट आंसर है लीवर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 2 नंबर, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ए है चीनी कमी से, बी है आपका आयोडीन की कमी से, आपका सी है रक्त की कमी से, आपका डी है मोटापा से। आपका राइट आंसर है बी। ठीक है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, पनपता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है थायराइड से, बी है कृत से, सी है ब्रिक से, सी आपका डी है वृषण से। आपका राइट आंसर है थायराइड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ पाई जाती है? ए है नेफ्रॉन में, बी है न्यूरॉन में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है नेफ्रॉन। जो आपका डायलिसिस थैली है वो नेफ्रॉन में पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 5, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन, डी है विस्थापन। आपका राइट आंसर है उपचयन। ठीक है, भोजन का पचना उपचयन है, उपचयन अभिक्रिया है। आपका अगला क्वेश्चन 6 है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? फल को पकाने के लिए कौन सा? ए है एफसीसी अम्ल, बी है जिबरेलिन, आपका सी है इथाइलिन, आपका डी है ऑक्सीन। आपका राइट आंसर है सी इथाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कहलाती है। ए है ग्राही, बी है प्रभावक, सी है उत्तरदायी, आपका डी है बेचैनी। आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, ग्राही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? ए है अग्नाशय, बी है थायराइड, आपका सी है पैराथायराइड, आपका डी है पिट्यूटरी। आपका राइट आंसर है अग्नाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ए है गोनेड्स, बी है पिट्यूटरी, सी अग्नाशय, आपका डी है एड्रिनल। राइट आंसर है एड्रिनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ए है प्रकाशग्राही, बी है धरणग्राही, सी है श्रवणग्राही, डी है स्पर्शग्राही। राइट आंसर है श्रवणग्राही। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ए है पीयूष ग्रंथि, बी है अयल ग्रंथि, आपका सी है अधिवृक्क ग्रंथि, आपका डी है ओटूट ग्रंथि, टू ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होते हैं क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं। ए है जटिल कार्बोहाइड्रेट से, बी है प्रोटीन से, सी है संक्षिप्त वसा से, डी है ए और बी से। आपका राइट आंसर है प्रोटीन से, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ए है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, सी है
फ्लोएम की संवहनी नलियों पर। आपका डी है ए बी दोनों, ठीक है, ए बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 है आपका। 14 बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। ए है अनिषेक फल, बी है अनिषेक अंडपी, आपका सी है अग्र प्रभाविकता, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है आपका सी है अग्र प्रभाविकता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है। निम्नलिखित में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ए है जिब्रेलिन, बी है ऑक्सीन, सी है एथाइलिन, आपका डी है एसबिसिसिक अम्ल। आपका राइट आंसर है सी, ठीक है, सी है आपका एथाइलिन जो है आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन, बी है थॉरक्सिन, आपका सी है एस्ट्रोजन, बी है साइटोकाइनिन। आपका राइट आंसर है साइटोकाइनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए है द्रुमिका, बी है सिनेटिक दरार सिनेप्स, आपका सी है एक्सॉन, आपका डी है वेग। आपका राइट आंसर बी है सिनेटिक दरार सिनेप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है। 18 नंबर है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी है आपका शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी है उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। सभी कार्य हमारे मस्तिष्क द्वारा मतलब किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 है आपका। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। ए है रासायनिक समन्वय, बी है तंत्रिका समन्वय, सी उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी है उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है 20 से आपका तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। ए 1 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। आपका राइट आंसर है 3। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अब अगला क्वेश्चन है 21 है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। ए है मेरुरज्जु, आपका बी है मस्तिष्क, आपका सी है पेशी ऊतक, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मेरुरज्जु, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 22 है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए है जनन ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है थोराइड ग्रंथि, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। ए है नलिका विहीन, डी है नलिका युक्त, सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं, डी। राइट आंसर है नलिका विहीन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। ए है कृत में, बी है मस्तिष्क में, सी है पक्वाशय में, डी है अग्न्याशय में। आपका राइट आंसर अग्न्याशय में। अगला क्वेश्चन है 25 है। थोराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है औटुवामनता, बी है औटु अल्पक्रियता, सी है आपका मिक्सीडीमा, आपका डी है सभी। आपका राइट आंसर है सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 है। अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ए है इंसुलिन, बी है ग्लूकोगॉन, आपका सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी है दोनों। अगला क्वेश्चन है 27 है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो जा पाता है। पेड़ पौधों में पत्तियों का मुरझाना। ए है जिब्रेलिन, बी है साइटोकाइनिन, आपका सी है एब्सिसिक अम्ल, डी है सभी सही हैं। आपका राइट आंसर सी है एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन 28 है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। आपका ऑप्शन है ए है श्रावण, बी है परिशुद्धन, सी है अनुक्रिया, डी है पुनर्भरण। आपका राइट आंसर डी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 29 है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ए है प्रकाशानुवर्तन, बी है गुरुत्वानुवर्तन, सी है जलानुवर्तन, डी है रसायनानुवर्तन। आपका राइट आंसर है बी, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। ए है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। आपका डी है परम मस्तिष्क का हिस्सा है। आंसर है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, पिछले मस्तिष्क का हिस्सा। आपका अगला क्वेश्चन है 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ए है वमन, बी है चबाना, सी है लार आना, डी है हृदय का धड़कना। कराई से चबाना है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम चबाएं या न चबाएं। ठीक है। 32 है आपका, ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ए है सोडियम, बी है क्लोरीन, सी है आपका फास्फोरस, डी है इनमें से सभी। राइट आंसर है सोडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 है, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सभी एग्जिक्यूटिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 33 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ए अग्र मस्तिष्क, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है अनुमस्तिष्क, डी है इनमें सभी। आपका राइट आंसर है सी है अनुमस्तिष्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। ए है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी है तने की वृद्धि के लिए, सी है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी इनमें सभी। राइट आंसर ए है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। ए है छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, बी है कैंडुला पर, आपका डी है कैक्टस पर। आपका राइट आंसर है छुई पर। ठीक है। आप लोगों ने छुई पौधा देखा होगा, छूने मात्र से ही मुरझा जाती है। ठीक है। 36 है आपका अगला क्वेश्चन, वृक्क किस तंत्र का भाग है। ए है पाचन तंत्र का, बी है परिसंचरण तंत्र का, सी है जन तंत्र का, डी है श्वसन तंत्र का। आपको मैंने बताया ये क्वेश्चन दूसरे पाठ में। आपका सी ऑप्शन सही है, उत्सर्जन तंत्र के लिए वृक्क जो उत्तरदायी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ए है एड्स, बी है बेरी, सी है घेंघा। आपका डी राइट आंसर है मधुमेह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। ए है जल, बी है खून, सी है संकेत, डी है वायु। रिटर्न सी है संकेत प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29, अगला क्वेश्चन है 39। चलिए, ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ए है लोहा, बी है वासा, सी है प्रोटीन। आपका डी है आयोडीन। आपका राइट आंसर है आयोडीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 है, लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। ए है वृषण में, सी है अंडाशय में, डी है पीयूष ग्रंथि में। आपका सी है पीयूष ग्रंथि, डी है परावटु ग्रंथि। आपका राइट आंसर है वृषण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 है, ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक होता है। ए है वृद्धि में, बी है श्वसन में, सी है भोजन में, डी है जनन में। आपका राइट आंसर है वृद्धि में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। मस्तिष्क, बी है रीढ़, सी है रज्जु, डी में सभी। ठीक है, सभी तंत्रिका तंत्र का भाग है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ए अंडाशय, बी है वृषण, सी है एड्रिनल ग्रंथि, डी है अग्न्याशय। आपका राइट आंसर है अंडाशय। ठीक है। अंडाशय जो आपका ग्रंथि से आपके तीनों हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा मादा जनन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, सी है एस्ट्रेडियोल, डी इनमें सभी। राइट आंसर है इनमें सभी।
45 है कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्यों? ए स्वास्थ्य के लिए, बी है भोजन पचाने के लिए, सी है दूध बना, डी है इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर है बी, भोजन पचाने के लिए गाय भैंस बकरी ये सब जो है जुगाली करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? ए है प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रेडियोल, आपका सी है एड्रीनलिन, आपका डी है रिलैक्सिन। आपका राइट आंसर है आपका सी है एड्रीनलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ए तंत्रिका द्वारा, बी है रसायन द्वारा, सी है तंत्रिका एवं रसायन द्वारा, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी। ठीक है, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 48 है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ए है ऑक्सीजन की तरह, आपका है ऑक्सीजन की तरह, बी है जिब्रेलिन्स की तरह, सी है साइटोकाइनिन की तरह, आपका डी है वृद्धिरोधक की तरह। आपका राइट आंसर है वृद्धिरोधक की तरह। अगला क्वेश्चन है 49 है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ए है साइटोकाइनिन, बी है ऑक्जीन, सी है जिब्रेलिन्स, आपका डी है ऑक्जीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है 50 है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ए ऑक्जीन, बी है जिब्रेलिन, सी है एथिलीन, आपका डी है साइटोकाइनिन। आपका राइट आंसर है एथिलीन। ठीक है, जिसे हम कार्बाइड बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उससे फलों को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 51 है मस्तिष्क के कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? ए सेरिब्रम, बी है मेडुला, सी है सेरिबेलम, डी है डाइनसेफ्लॉन। आपका राइट आंसर है मेडुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? आपका ए है सेरिबेलम, बी है आपका मेडुला, सी है आपका सेरिब्रम, डी है कॉर्पस कैलोसम। आपका राइट आंसर है सी सेरिब्रम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 53 है हार्मोन स्रावित होता है। ए है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी है आपका बहिःस्रावी ग्रंथि से, सी है नलिका ग्रंथि से, आपका डी है इनमें सभी से। आपका राइट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि से। आपका अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन है। ए है नरलिंग हार्मोन, बी है स्त्रीलिंग हार्मोन, सी है पाचक रस, आपका डी है पैराथाइरॉइड हार्मोन। आपका राइट आंसर है नरलिंग हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, सी अंडाशय द्वारा, डी है लैरेंहेंस की दीपिका द्वारा, आपका डी है थायराइड द्वारा। राइट आंसर है अंडाशय द्वारा। ठीक है बच्चों, आपका 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, पढ़ते रहिए। कल आपको मैं अगले पाठ की अगले अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। आपके सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। आप पढ़ते रहिए हमारे चैनल से। ठीक है, आपको आपकी सफलता आपके हाथों में है। आपका परीक्षा में नंबर आप जितना चाहे उतना ला सकते हैं। हमारे वीडियो को देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विषयों का आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे वीडियो को रुका कर याद कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जब तक आपको याद ना हो तब तक आप हमारे वीडियो को बार बार देखिए, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों।